बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट्स एंड फाइनेंस की कस्टमर एजिंग रिपोर्ट अकाउंट रिसीवेबल की कैसे मेंटेन करेंगे एक्सेल डेटा में, जिससे सप्लायर या कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिकॉर्ड चेक करें इजीली। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हमने, डाटा एक मेंटेन किया हुआ है, कस्टमर इनवाइस नंबर डेट ड्यू डेट। अब इनवाइस अमाउंट कितना है ये अलग शीट भी आप मेंटेन कर सकते हैं, उसमें सारा इनवाइस डेटा कस्टमर और सप्लायर के नेम वगैरह एंट्री कर सकते हैं, और डेट वाइज उसकी कौन सी इनवाइस डेट थी और फिर उसका कितना रिसीव अमाउंट हुआ। तो ये मैंने इसी शीट में कॉलम ऐड किए हुए हैं। इसके साथ हमारे जो फॉर्मूले आएंगे वो आउटस्टैंडिंग के लिए लगेगा, एजिंग डेज के लिए, एजिंग बकेट, और यहाँ स्टेटस के लिए। अब फर्स्ट हम आउटस्टैंडिंग के लिए अकाउंट जो रिसीव है, फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे इनवाइस अमाउंट माइनस फिर रिसीव अमाउंट, इंटर ड्रैग। अब यहाँ पे 50,000 25,000 रिसीव थे, तो आउटस्टैंडिंग अभी 25,000 बैलेंस है। अब एजिंग डेज के लिए जो ड्यू डेट है वो हमारी लिखी हुई है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू डे। अगर डेट आप चाह रहे हैं माइनस में नहीं आए तो यहाँ पर फिर आप मैक्स फार्मूला लगाएंगे। मैक्स ब्रैकेट ओपन में 0 कॉमा और यहाँ टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। करंट सिस्टम डेट्स के लिए टुडे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला करंट सिस्टम डेट से कैलकुलेट के लिए टुडे लगेगा, और फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस कर देंगे इसको ड्यू डेट, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी। अब जो यहाँ पर हमारे पास इनकी जो अभी ड्यू डेट है ओवर ड्यू नहीं हुई है अभी, तो जिनकी डेज लिखे हुए आ रहे हैं उनकी डेट ओवर ड्यू हो गई है, और जिनकी अभी डेज आगे हैं बाकी तो उनका नॉट ड्यू लिखा हुआ आ गया। अब कौन से कितनी डेज़ की कैटेगरीज़ में आ रहे हैं ये चेक करने के लिए कि अंडर 30 डेज़ हैं या 30 से 60 डेज़ हैं, 60 से 90 डेज़ हैं, या ओवर 90 डेज़ हो चुके हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, तो वो कैलकुलेशन जो होगी एज बकेट के लिए लगेगा फार्मूला इक्वल इफ़ ब्रैकेट। अब मल्टीपल इफ्स कंडीशन की जगह हम इफ्स लगा सकते हैं। अगर हम एक ही चाह रहे हैं इफ़ लगाएं तो ऑफिस 365 में IFS इफ्स फंक्शन दिया हुआ है। एजिंग फर्स्ट सेल लेस देन अगर 30 हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये अंडर कौन से डेज में आएगा, 0 से 30 के बिटवीन। और अगर डेज लिखा हुआ चाहिए तो फिर आप यहाँ पर डेज भी टैक्स में ऐड कर सकते हैं, और फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा कॉमा सेकंड अगेन एजिंग डेज, अगर ये लेस देन 60 हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर जो कैटेगरी बनेगी ये 30 से 60 डेज़ के बिटवीन के अंदर डेज़ में लिखा हुआ आना चाहिए। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगेन सेल एजिंग डेज सिलेक्ट लेस देन 90 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कैटेगरी आ जाएगी यहाँ से 61 से 90 डेज़ के अंडर। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अदर लास्ट कंडीशन जो होगी। अब जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो प्लस 90 डेज़ का आएगा, तो यहाँ कॉमा के बाद लॉजिकल लास्ट जो वैल्यू होगी 4, इसको हम कर देंगे कॉमा के बाद ट्रू, और ट्रू के बाद कॉमा इसकी वैल्यू इफ़ ट्रू क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमा में हम कर देंगे प्लस 90 डेज़, और फिर इन्वर्टेड कॉमा एक ही इफ़ लगाए, एक क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट लास्ट में, और एंटर। अब देखें 0 है ये 1 से 30 के अंदर, तो यहाँ 30 डेज़ की कैटेगरी आ रही है, और ड्रैग करेंगे तो जो जितने दिन की कैटेगरी के अंदर होगा उसका डाटा यहाँ पर एज बकेट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब ये ओवर 90 डेज़ हैं, ये 86 61 से 90 डेज़ की कैटेगरी में आ रहे हैं, अलाइन कर लें सेंटर। अब स्टेटस के लिए स्टेटस में इक्वल इफ़ एज बकेट बराबर है 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर नॉट ड्यू प्रिंट हो जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नहीं तो ओवर ड्यू लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर
अच्छा, एजिंग डेज सेल सिलेक्ट होगा यहाँ पे फर्स्ट। ये मैंने एज बकेट वाला सेल सिलेक्ट कर लिया था। जो फर्स्ट एजिंग डेज सेल है ये सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और अब ड्रैग करेंगे। देखिए बराबर 0 है तो नॉट ड्यू, और फिर ड्रैग होगा, जिनके ओल्ड डेज हो चुके होंगे उनके वहाँ पर फिर ओवर ड्यू का ऑप्शन ऐड हो जाएगा सेल में। अब इनको प्रिंट करना है। डाटा अगर आपके पास लार्ज होगा तो उसमें हाईलाइट के लिए इक्वल टू में ओवर ड्यू को कलर से हाईलाइट कर लें और ओके कर दें। तो ये इस तरह से डाटा आपका पता चल जाएगा कौन कौन से ओवर ड्यू वाले कस्टमर्स हैं या सप्लायर हैं जिनकी पेमेंट रह गई है अभी। तो इस वीडियो में इतना ही। कितना सिंपल और इजी तरीके से अकाउंट्स एंड फाइनेंस की एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट की कैलकुलेशन हमने ट्रैक करी या डाटा या सप्लायर, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिला है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।